नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल की नई अनाज मंडी में। और मैं आपको पूरा का पूरा मंजर दिखाना चाहती हूं कि किस तरीके से पिछले जिस तरीके से आपको मालूम है कि 2-3 दिनों से लिफ्टिंग होने की वजह से कि उठान होगा पहले, उसके बाद ही जो और किसान हैं, अन्य किसान हैं, वो आ सकेंगे। और आज आप देख सकते हैं कि 2-3 दिनों के बाद आज जब गेट पास मिलने यहाँ पर शुरू हुए हैं तो तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर अपनी फसल के साथ पहुँचे हुए हैं। एक बार आपको आगे से भी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले गेट पास मिलता है और फिर वेट तोला जाता है। इसको धर्म कांटा बोलते हैं, इसको कांटा बोलते हैं, जिसके ऊपर ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ती है इसका पूरा वेट तोला जाता है कि कितनी गेहूं के साथ यहाँ पर जमींदार किसान यहाँ पर पहुँचा हुआ है। और आगे आपको मैं एक बार लेकर चलूँगी और तस्वीरें दिखाऊंगी कि कितनी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं, ट्रैक्टरों की लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगी, ये नई अनाज मंडी का पिछला गेट है। पिछले गेट से भी यहाँ पर अब गेट पास मिल रहे हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले जो अगले गेट थे वहाँ से गेट पास मिल रहे थे, लेकिन वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा था, वहाँ पर किसान बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में पहुँच रहे थे, जिसके बाद अब आप देख सकते हैं पिछले गेटों से भी गेट पास मिल रहे हैं और यहाँ से भी किसानों को अंदर आने दिया जा रहा है। हालांकि जो समस्या किसानों को देखनी पड़ रही थी कि अगर हमें मैसेज नहीं आता तो क्या हम अपनी फसल के साथ पहुंच सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी अब जिन किसानों को मैसेज नहीं भी आ रहे हैं, यानी कि बिना शेड्यूलिंग के भी वो अपनी फसल के साथ यहाँ पर पहुंच पा रहे हैं, कुछ किसानों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और आपको आगे की भी तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन आप सभी लोगों से मेरी यही अपील कि जितने भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। कौन है आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित है। कहाँ से हो? मैं गाँव शाहपुर से हूँ। तो आज अपनी फसल लेकर पहुँचे हो? हाँ जी, मैं अपनी फसल लेके पहुँचा हूँ यहाँ पे। सुबह से आया हूँ, लाइन में लगा खड़ा हूँ सुबह से, अब नंबर आया मेरा जाके। तो ट्रैक्टरों की लंबी कतार लगी? हाँ जी बिल्कुल। किस वजह से? यही कि पोर्टल कटना चालू होंगे, 9 से 5 का शेड्यूल करा अब काटने का, तो इसलिए 9 से 5 गेट पास मिलेंगे? हाँ जी। तो इतनी दूर से आप आए, सुबह से आप वेट कर रहे हैं, तो वो तो गेट खुलेगा तभी तो मिलेंगे गेट पास, वैसे तो नहीं मिलेंगे। तो अभी गेट पास मिल रहे हैं? मिल रहे हैं अब तो। हाँ जी, लेकिन अभी कतारें बहुत लंबी है क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से बंद है तो इसलिए। तो उस वजह से भी समस्या देखने को मिल रही है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिली, कुछ सुझाव नहीं हुआ उनका समस्या होगा। तो SMS की जो दिक्कत है अब तो ये भी हो गया कि बिना शेड्यूलिंग के भी किसान आ सकते हैं। और भी कोई समस्या है अभी? नहीं, और कुछ समस्या नहीं है अभी और नहीं, और कुछ समस्या नहीं है। बस कनक गिर जाए यही समस्या थी, यही गिर नहीं रही थी 3 दिनों से बस। तो मंडी में फसल बहुत ज़्यादा हो गई है, गेहूँ बहुत ज़्यादा हो गया, उठान नहीं हो पा रहा, उसके लिए भी कुछ कहना चाहोगे? नहीं, कुछ नहीं, बस तुलझे यही है बस हमारा तो। बस सिर्फ यहाँ तक पहुँचाना मकसद है अभी? हाँ जी। बस बाकी तो आड़ती करेगा जो करेगा, हमें तो क्या करना है, हमें तो अपनी गेहूँ घेरनी थी, घेरती। तो आप देख सकते हैं किसानों का, कुछ किसानों का ये कहना है कि हमें अपनी फसल पहले लाने की टेंशन थी क्योंकि फसल कट चुकी थी। सबसे बड़ी टेंशन जो किसानों में सबसे पहले देखने को मिली थी वो यही थी कि अगर हमें मैसेज नहीं आता, हमें SMS नहीं आता तो हम अपनी फसल कहाँ स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि सभी किसानों के पास वेयर हाउसेज नहीं है, उनके पास गोदाम नहीं है इतने बड़े बड़े कि वो अपनी फसलें रख सके। लेकिन अब आप देख सकते हैं जो किसानों की सबसे बड़ी टेंशन थी कि अब बिना SMS के, यानी कि बिना शेड्यूलिंग के भी वो अपने गेट पास यहाँ से लेकर ले सकते हैं और मंडी में अपनी फसल पहुंचा सकते हैं। हालांकि जिन किसान से हमने अभी बात की उन्होंने यही कहा कि आगे का जो निर्णय है, आगे का जो भी इंतजाम है वो आड़ती देखेंगे और अब हम अपनी फसल लेकर यहाँ तक पहुँच चुके हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ इसे शेयर ज़रूर करते रहें। आपको तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगी ये नई अनाज मंडी का पिछले गेट से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहाँ पर कितनी लंबी भारी मात्रा में तादाद यहाँ पर किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत यहाँ पर लगी हुई है। एक बार तस्वीरों के माध्यम से आपको फिर से दिखाना चाहूँगी कि कितनी लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। एक तरीके से जाम की स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। जो भी लोग बाइकों पर, गाड़ियों पर आ रहे हैं उनके लिए जाम की स्थिति बन चुकी है। कुछ किसानों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका? ऋषिपाल है जी, गाँव शाहपुर से हैं। शाहपुर से हो? कहाँ पड़ता है शाहपुर? ये कत्ल रोड पे है जी, 10 कैथल रोड पर पड़ता है। तो कितनी देर से यहाँ पर खड़े हुए हो? 6 बजे खड़े जी हम तो। 6 बजे से। तो क्या वजह है कि आज इतनी लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं? 2 दिन मंडी बंद थी, बताओ जी, गेट पास नहीं दे रहे थे इस करके। तो आपको अब SMS आया था या बिना शेड्यूलिंग के आए हो? नहीं, शेड्यूलिंग हमारे पास। शेड्यूल से आए हो, मतलब SMS आ चुका था आपके पास। तो अब किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है किसानों को? तो देख लो जी आप, समस्या क्या क्यों रही? 9:30 बजे गेट खोल लिया जी। 20 लीटर तो तेल 9:30 बजे गेट खोल लिया जी। 9:30 बजे गेट खोला, 9 से 5 का तो समय है।
नहीं जी, जो और दिन 6 बजे खोल लेते। 6 बजे भी खोल देते थे सुबह? हाँ, आज तो पहले 6 बजे खोल लेते हैं। तो आप सुबह 6 बजे से वेट कर रहे हो? सुबह 6 बजे से वेट कर रहे, लाइन में लग लाइन रहे। में 6 बजे से जी। क्या नाम है आपका? राम कुमार, शाहपुर से ही हो? शाहपुर से। शाहपुर से आप देख सकते हैं किसान हैं यहाँ पर कैथल रोड के पास, ये शाहपुर पड़ता है। और आगे की भी आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले 3 दिनों से गेट पास मिलने बंद हो चुके थे। किसानों को अपनी फसल लेकर आने से मना कर दिया गया था कि अब 3 दिनों तक गेहूं की खरीद नहीं होगी, ना ही किसानों को गेट पास मिलेगा। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि 2-3 दिनों के बाद जब यहाँ पर किसान पहुँचे हैं तो उनको भारी जो है वेट का भी यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है कि उनको भारी ज़्यादा टाइम के लिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, उनको वेट यहाँ पर करना पड़ रहा है, भारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावेज है जी। कहाँ से हो? यूपी से। यूपी से आए हो यहाँ हाँ पर? जी। किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? कितने बजे आए थे यहाँ पर? यहाँ जी हम 5 बजे खड़े हैं जी। 5 सुबह। बजे के खड़े हो? हाँ जी। कुछ खाया पिया भी नहीं होगा? जी नहीं जी, कुछ नहीं खाया पिया जी हमको। सारी समस्याओं का हल करना पड़ रहा है तो सरकार तो कहती है कि किसानों को समस्या नहीं आने देंगे। जी। सब झूठ है जी। सब झूठ है? हाँ जी। तो कुछ कहना चाहोगे सरकार को, जो एसी दफ्तरों में बैठ के सिर्फ बड़ी बड़ी नीतियाँ बनाती हैं, कहती हैं कि इस बार किसानों को कोई तकलीफ नहीं आने देंगे? जी मैं कुछ नहीं करते जी। हम्म? मैं कोई जवाब नहीं देते जी। कोई जवाब ही नहीं है क्योंकि किसान इस वक्त दुखी बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि यूपी से यहाँ पर आए हुए थे, सुबह 5 बजे से बिना कुछ खाए पिए यहाँ पर वेट करें। कतारें आप देख सकते हैं बहुत लंबी लंबी यहाँ पर लगी हुई है क्योंकि 2 दिनों के बाद यहाँ पर दूसरे प्रदेशों से भी किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हरियाणा के भी किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आरोप किसानों का ये है कि जो गेट पास इन्हें 9 बजे से मिलने शुरू हो जाने चाहिए थे, या फिर जो किसान यहाँ पर 5 बजे से आए हुए हैं, 6 बजे उनको गेट पास मिल जाने चाहिए थे, लेकिन 9:30 बजे गेट पास मिलना शुरू होता है। बिना कुछ खाए पिए ये किसान यहाँ पर खड़े हुए हैं, धूप में खड़े हुए हैं। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो किसान यहाँ पर यूपी से आया है, जो यहाँ पर 5 बजे पहुँचा है, वो रात के समय में अपने घरों से निकल गया होगा। रात के समय से ही उसने कुछ नहीं खाया होगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील कि जितने भी लोग इस खबर को, वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। आप देख सकते हैं इस तरफ भी जाम ही जाम आपको देखने को मिलेगा। किसान किस तरीके से अपनी गेहूं के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, अपनी फसलों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। भारी समस्याओं का सामना किसानों को यहाँ पर करना पड़ रहा है। लंबी लंबी कतारों में खड़े होना पड़ रहा है। और ये आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इस वक्त आप करनाल की नई अनाज मंडी से देख सकते हैं, जहाँ पर दूसरे प्रदेशों से भी किसान यहाँ पर आए हुए। क्या नाम है आपका? मैडम जी, कितना बुरा हाल हो रहा है। सुबह के 7 बजे खड़े हैं, इतने परेशान हो रहे हैं। चारों तरफ से ट्रैक्टर आ रहे हैं, इतनी भीड़ हो रही है, कोई सुनाई करने वाला नहीं। 5 बजे से भी खड़े हुए हैं किसान। हो रहा है। हम तो सुबह के 5-6 बजे के आए हुए हैं यहाँ, हैं जी, लाइन में खड़े हैं। और उधर से लाइन लगी हुई है, लोग सीधे ट्रैक्टर ले जा रहे हैं। यहाँ आपस में एक्सीडेंट होने का भी खतरा। क्या नाम है आपका? बलवीर चंद है जी, कहाँ से आए हो आप? जरीफाबाद जी। जरीफाबाद से? हाँ, कैथल रोड पे जी। भीड़ इसलिए लगी जो 2 दिन तक उठान नहीं हुआ था। 2 दिन तक उठान नहीं हुआ, कोई सुविधा नहीं है जी। गेट पास पे बहुत टाइम लग रहा है, गेट पास पे पर्चे कटने में बहुत टाइम लग रहा है जी। कितने लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं लोग। अच्छा, जिस वजह से उठान के लिए कि पहले जो फसल है उसका उठान हो सके 2 दिन तक बंद किया था, क्या वो काम हो चुका है? उठान हुआ है? वो होया तो थोड़ा ही उठान हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है जी। हाँ, अभी जगह बहुत कम है जी। भी आप देखो सही मैडम जी, कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ है। वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। सरकार तो हर बार कहती है कि इस बार किसानों को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। बहुत नुकसान हो रहा है। क्यों नहीं नुकसान है? बिना मतलब के गेट पर कह रहे हैं ट्रैक्टर नंबर ले आओ। कहाँ से ले आओगे कोई ट्रैक्टर नंबर? बिना मतलब कह रहे हैं ट्रैक्टर नंबर ले आओ, आधार कार्ड ले आओ। हैं, क्या मतलब है इनका? रजिस्टर में अपनी एंट्री करें, बाद में उसका गेट पास काट देंगे। ये लोग परेशान कर रहे हैं बिना मतलब खामखा। ये कोई उसूल थोड़ी है। अगर कोई यूपी से किसान यहाँ पर पहुँच गया, उसके पास मान लीजिए अभी के लिए आधार कार्ड नहीं है, तो क्या वो पहले वापस जाएगा? वो खड़े हैं, वहाँ खड़ा है यूपी का एक ट्रक आया बाजी, वो वहाँ गेट पास पे खड़ा है बाजी, उन्होंने रोका है बाजी। वो ये पता नहीं भी छोड़ेंगे उसको, ये पता नहीं उतर आएंगे। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार को? सरकार को हम ये कह रहे हैं, सरकार ये गलत नीति अपना रही है, लोगों को परेशान कर रही है। मेरा ब्यौरा मेरी फसल बिना मतलब है, आधार कार्ड क्या मतलब? जिम्मेदार जो अपनी फसल बेच रहा तो फसल बेच के जिन आदमियों के नाम उसने जे फार्म कटवाने हैं, वो जे फार्म कटाएं। वो
कोई परेशानी नहीं होती है। हैं जी, ये तो खाम खा के सरकार ने बहुत परेशानी करी हुई है, बहुत ज़बरदस्त परेशानी करी हुई है। हैं बिना मतलब परेशान कर रहे हैं लोगों को, जिम्मेदारों को। जिम्मेदारों को तो पहले ही फुर्सत नहीं काम किया अपने 1 मिनट की। तो जमींदारों को पहले ही वो साल भर मेहनत करते हैं और मेहनत का जब नतीजा मिलना होता है तो ये नतीजा उनको मिलता है। आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारों में आपस में ट्रैक्टर टकरा रहे हैं 3-3 लाना लगे भी, कोई यहाँ देख रेख करने वाला नहीं है कि कौन सी लाइन निकालनी है, कौन सी लाइन चलानी है। एक जिम्मेदार सुबह 6 बजे खड़े हैं, एक परा में लाइन यहाँ आके सीधे निकल रहे हैं, कोई देख रेख नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल भी समाधान नहीं है जी कोई यहाँ। तो आप देख सकते हैं समाधान कुछ भी नहीं निकल पा रहा। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर मैं हरियाणा और पंजाब की बात करूँ तो हमारी अर्थव्यवस्था पूरी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। और आप देख सकते हैं हमारे देश में इस वक्त किसानों का क्या हाल हो रहा है। कुछ किसान बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और कुछ किसान यहाँ पर मंडियों में परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, लंबी लंबी कतारों में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप भी किसानों का यही है कि गेट पास मिलने में ही इतना ज़्यादा समय लग रहा है कि जो बाकी किसान यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में सुबह 5 बजे से खड़े हुए हैं, इनको आगे एंट्री ही नहीं मिल पा रही है। और आपको दूसरी तरफ की भी मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, आगे जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी, आपको लंबी लंबी कतारें ही देखने को मिलेंगी। और यही मंजर नई अनाज मंडी के बाकी गेटों का भी यही हाल है, इन गेटों का भी यही हाल है। ये नई अनाज मंडी के आप पिछली तरफ से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहाँ पर गाड़ियों में भी अगर लोग आए हुए हैं तो गाड़ियों में भी लोग यहाँ पर फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पूरे जाम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जो किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, धूप में गर्मी में किस कदर खड़े होने पर मजबूर हो चुके हैं। कुछ किसानों से भी बातचीत करने का प्रयास और ज़रूर करेंगे कि उनको अब किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आप हैं? यूपी से आए हो, तो क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है? अब कितनी देर से खड़े हो यहाँ पर? 5 बजे खड़ा। 5 बजे से खड़े हो, तो अब तक गेट पास नहीं मिला, आगे एंट्री नहीं हो रही? नहीं जी, एंट्री नहीं हुई। तो कुछ किसानों ने अभी आरोप भी लगाए थे, जब हम यूपी बॉर्डर पर पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि हमें हज़ारों पे करने पड़ रहे हैं पहले ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए। तो क्या कहना चाहोगे सरकार से, कितनी तकलीफ हो रही है, अभी इतनी दिक्कत हो रही है सर किसानों को? सुबह ये खड़े हो रहा 5 बजे तक, नंबर नहीं हमारा। तो 5 बजे तो यहाँ पर पहुँचे होगे, रात से निकले होगे घर से, तो कुछ खाया पिया भी नहीं होगा? कुछ नहीं खाया जी तक, बाल भूखे ही है जी। पुल पर वहाँ से हमारे पता पीछे तार लें 1000 रुपये ट्रेली के लो ले रहे पुल पर। 1000 रुपये ले रहे हैं ट्रॉली के? किस चीज़ के ले रहे हैं? के पता क्या ले रहे पास करने का, कहा हुआ दिखाओ मैसेज सर। मैं क्या दूसरे प्रदेश से आए हैं? नहीं, यहीं से आई हम, यूपी से आए हो? यहाँ आए, यहाँ से तड़को के यहाँ खड़े लाइन में लगे, कुछ भी नहीं समाधान हो रहा। क्या नाम है? इरफान। कितना समय हो गया यहाँ पर खड़े हुए? यहाँ तो सूर्य निकलने पहले खड़े 2-3 घंटे? 4-5 घंटे हो गए। 4-5 घंटे रात के निकले होंगे घर से? करना 4 बजे के रात के निकले। खाया पिया सुबह से? खाया पिया कहाँ, मौका लगते बोले पहुँचे भी नहीं। तो आप देख सकते हैं एक किसान जो दिन रात एक करता है खेतों में, किस तरीके से अपनी ही फसल बेचने के लिए जब वो यहाँ पर पहुँचा है तो उसको कितनी लंबी लंबी कतारों में खड़े होना पड़ रहा है। ये हमारे देश का हाल है, जहाँ पर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाहे बीजेपी सरकार हो या फिर चाहे कांग्रेस सरकार हो, हर साल हमें यही कुछ देखने को मिलता है। हर साल हमें किसानों की यही दुर्दशा देखने को मिलती है कि किस कदर किसानों को अपनी ही फसल बेचने के लिए कितना लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ता है। अभी भी आप देख सकते हैं, जहां तक भी आगे मैं जाऊंगी शायद लंबी लंबी कतारें ही देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से बाकी लोगों के लिए भी यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है। अगर किसी और ने भी यहाँ पर अनाज मंडी में पहुँचना है, सब्जी मंडी में पहुँचना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि दूसरे प्रदेशों से भी जो किसान आ रहे हैं, हरियाणा के भी जो किसान हैं, उनको किस कदर यहाँ पर खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ रहा है सिर्फ गेट पास के लिए। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि बिना शेड्यूलिंग के तो ये किसान यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन गेट पास मिलने में इतना ज़्यादा समय लग रहा है, इतनी चीज़ें मांगी जा रही हैं, कभी आधार कार्ड तो कभी कुछ। और जो किसान यहाँ पर आधार कार्ड के लिए नहीं पहुँचे, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर वो यूपी से यहाँ पर सुबह 5 बजे से खड़ा है तो क्या सबसे पहले वो अपना आधार कार्ड लेकर जाएगा या फिर
सरकार को इन विषयों पर पहले से ही बातचीत कर लेनी चाहिए थी, पहले से ही किसानों को सब कुछ बता देना चाहिए था, ताकि बाद में किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील कि जितने भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं महक शर्मा करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके देखते भी रहें और शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।